Good morning students, you are welcome in maths video class. लास्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया है एंड हम सीख रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने सीखा जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. यदि दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, आप ध्यान से फिगर को देखेंगे. सबसे पहले इसमें आपको पहले बताना है कि कौन से दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं. तो हमने यहाँ देखो ध्यान से AOB. AOB हमारा पहला एंगल है एंड दूसरा है AOC. AOC ये दो एंगल है. इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है हमें, O पॉइंट जो है दोनों ही एंगल्स के लिए कॉमन है और जो ये OA आप रे देख रहे हो इधर ये भी दोनों में कॉमन है. तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिन एंगल्स की कोई एक आर्म मतलब कोई एक भुजा, एक जो रे है वो कॉमन होती है दोनों में और एक वर्टेक्स कॉमन होता है तो वे एंगल कहलाते हैं आपस में एडजेसेंट एंगल. देखो एक एंगल है AOB एंड दूसरा है AOC. AOB एंड दूसरा है AOC. दोनों में ही जो AO है वो सेम है और जो O पॉइंट है वो भी सेम है. तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल. डेफिनेशन पढ़ेंगे. Two angles are called adjacent if they have the same vertex. सेम वर्टेक्स हो, जैसे कि O आपको दिख रहा है यहाँ पर. एक कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म देख रहे हो OA एंड द अदर आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड. और जो दूसरी आर्म्स है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड है. आप देख रहे हो OC इधर है एंड OB इधर है. तो ऐसे बने हुए एंगल को कहलाएंगे adjacent angles. AOB and AOC are adjacent angles. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट एंगल है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. ये दो लाइन देख रहे हो आप, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है. ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है. इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना. एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, वो पॉइंट है O. और इस पॉइंट पर काटने की वजह से यहाँ पर कितने एंगल बन जाते हैं, 4. आप देख रहे हो दो एंगल इस तरीके से आमने सामने हैं और ये दो एंगल आमने सामने हैं. इधर के दो एंगल हैं और आमने सामने इधर दो एंगल हैं. तो जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं, 4. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखो मान लो ये दो लाइनें हैं आपस में क्रॉस हुई है. ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा. देख रहे हो आमने सामने के कोण, एक ये जो एंगल है ये इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये वाला जो एंगल है ये इधर इसके वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने के कोण. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल होते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें ये कहती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं. अगर हम इस तरीके से कोई क्रॉस करके 4 एंगल बनाते तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर ही आएगा हमेशा. तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना. इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द मेजर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आप कॉपी में दो लाइन ऐसे खींचना एंड इनको मेजर करना D से. ये एंगल और ये एंगल सेम निकलेगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम निकलेगा. तो वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं. आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है. अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वर्क है क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है.
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसमें सारे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, आपस में टच होके जो एंगल्स बन रहे हैं उनके नेम लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आंसर में लिख रही हूँ, बुक में ही करा रही हूँ, लेकिन आपको कॉपी में कैसे करना है, पहले ये फिगर बनानी है, फिर आंसर में नीचे इनको लिखना होगा। सबसे पहला एडजेसेंट एंगल देखो, POQ, एंगल POQ का एडजेसेंट क्या है, एंगल QOR। एंगल जरूर लगाएंगे आगे साइन, POQ एंड QOR, ये इसका एडजेसेंट है। अगला देखिए QOR, ये एक पेयर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर QOR, अब यहाँ पर आ रहे हैं QOR का एडजेसेंट है ROS, एंगल ROS। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट बन रहे हैं। POQ का एडजेसेंट है OQR एंड QOR का एडजेसेंट है ROQ। अभी देखिए एक पेयर और बन रहा है इसमें, थर्ड नंबर का। देखो POR, एंगल POR, ये देखो POR ROS का भी एडजेसेंट है ROS। अगर हम ये वाला बड़ा एंगल बना दें एक POR, तो ये ROS से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका एडजेसेंट है। इस तरीके से हमें नेम लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर B देखो, इसमें कौन कौन सा है, XOY, एंगल XOY किसका एडजेसेंट है, YOZ का, एंगल YOZ का। XOY किससे जुड़ा हुआ है, YOZ से। इसमें देखिए एडजेसेंट एंगल कैसे निकालेंगे आंसर, ये जो है इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका है, ये इसका है, तो लिखते जाएंगे RON, एंगल RON एडजेसेंट है एंगल NOS, एंगल NOS के। दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है, दूसरा जोड़ा NOS, एंगल NOS के साथ देखो ये वाला जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे SOM, एंगल SOM। एक और पेयर बन रहा है थर्ड, एंगल SOM किसके साथ पेयर बना रहा है, SOM MOR के, एंगल MOR। एक पेयर और बन रहा है इसमें, MOR, एंगल MOR पेयर बना रहा है RON की, RON की। तो ये 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करेंगे। पहले ये फिगर बनाएंगे कॉपी में, फिर उसके नीचे ये आंसर में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। फिर नीचे ये तीनों पेयर लिख देंगे। इसी तरीके से फिगर बनाएंगे, ये लिख देंगे नीचे, एंड ये फिगर बना के ये 4 पेयर इनके लिखेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।